अप यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा बेस्ड अपॉन पोर्ट्स इन कंप्यूटर। इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं ये मैं बाद में आपको बोलूँगा, पहले कुछ और बोलना चाहूँगा। देखो, आप हो सकते हैं आप कहें अपनी जगह आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है पोर्ट्स वोट्स के रिगार्डिंग। हाँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का जिस हिसाब से सिलेबस दिया गया है ना, SSRB JK SSRB स्पेशली, कि हर एक पोस्ट में यानी ऐसे घुमाया गया है आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब CPU की पूरी आपको मतलब CPU के बारे में दिया है, CPU आपको पूरा पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसका मतलब आपको आइडिया भी ये होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कैसे होते हैं। वो तो थ्रू इन्हीं पोर्ट्स के जरिए होते हैं ना, इसलिए इन पोर्ट्स को पढ़ना भी हमें ज़रूरी है। हो सकता है आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ये पूछा जाए, आपको कीबोर्ड्स के रिगार्डिंग ये पूछा जाए, हो सकता है कीज़ के बारे में क्वेश्चन ना हो, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कीबोर्ड किस पोर्ट के जरिए कनेक्ट होता है CPU के साथ, है कि नहीं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर JK SSB के सिलेबस में नहीं है, लेकिन JK PSC में कभी कभी ये मेरे ख्याल से आ जाता है, ये ऐसी बेसिस पर। अच्छा छोड़ो, JK PSC की बात भी छोड़ो, लेकिन SSC में बिल्कुल ये पूछा जाता है, या किसी भी सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम आप बात करोगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वहाँ डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और JK SSB अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा और भी एडवांसमेंट होने वाली ही है अब, जैसा कि इसमें चेंजेस की गई है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनी वायर, है कि नहीं। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड या माउस कौन से पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट किए जाते हैं, कहाँ पर वो पोर्ट होता है, उस पोर्ट का नाम क्या है ना, इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है। देखो, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये मैंने बुक से ये टॉपिक नहीं लिया है, ये मैंने इंटरनेट से लिया है, लेकिन इंटरनेट में अगर आप सर्च करोगे ना, आपको तकरीबन 20-20 30-30 पोर्ट्स दिखाई देंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है, जो रियल पोर्ट माने जाते हैं, उनकी मैंने यहाँ डिटेल लिखी है और उनकी पूरी मैंने डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, और मैंने सिर्फ उनको ही यहाँ पर रखा है जिनसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का हमारे पास पोर्ट्स इन द कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखेंगे पोर्ट्स क्या है। देखो, मैंने आपको अभी एक रफ आइडिया दे दिया कि पोर्ट्स क्या है। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, या एक कंप्यूटर को उसके पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ क्या करता है, कनेक्ट। पेरिफेरल यानी एक्सटर्नल डिवाइसेस है ना, डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, उनको आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हो, वो तुरंत आपके मॉनिटर पर आ जाती है। वो कैसे होता है, कीबोर्ड कनेक्ट किसके साथ होता है जनाब, वो होता है आपका CPU के साथ। CPU कनेक्ट किसके साथ होता है, आपका मॉनिटर के साथ। लेकिन इसका मतलब ये CPU जो बीच में है, इसमें तो बहुत सारे पोर्ट्स है, फिर इनपुट पोर्ट भी है। यहाँ से आपने कीबोर्ड का मतलब कीबोर्ड से आप इनपुट करते हैं, उसको इनपुट को पोर्ट बोलेंगे, जहाँ पर वो कनेक्ट होता है। और वहाँ से बाहर कहाँ जाता है, वहाँ से जाता है बाहर किसके पास, यहाँ जाता है मॉनिटर के पास, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट पोर्ट। यानी यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ जाता है, एक तरीके से यहाँ तो इसमें इनपुट आ जाता है, लेकिन यहाँ से जब बाहर जाता है, इसको बोलते हैं आउटपुट पोर्ट। ठीक है ना। मोस्टली ज़्यादातर ये पोर्ट्स किस में लाई करते हैं, ये करते हैं लाई आपके CPU में। ठीक है जी, ये पोर्ट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें हम एक तरीके से प्लग्स भर लेते हैं। या आप इसको दूसरी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ देखा है, ये इनको आप बोल सकते हैं a port in a computer hardware jack सॉकेट दैट पेरिफेरल डिवाइस, एक सॉकेट का काम करती है ना। जैसे आपके घर में एक प्लग होता है, फिर आप उस प्लग से क्या करते हो, उस प्लग को किसी में भरते हो, या जहाँ पर आपको पावर सप्लाई चाहिए होती है ना, ऐसे होते हैं वहाँ पर छेद, इसमें आप भर लेते हैं, वो प्लग जैसा है ना। उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको सॉकेट बोलते हैं। उसको हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, उसको भी एक तरीके से हम पोर्ट बोल सकते हैं। अब रहा सवाल कि कंप्यूटर में कितने पोर्ट्स हैं। देखो, कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट्स हैं। अब हर एक मतलब आजकल के ज़माने में बहुत सारे हमारे पास क्या है, कंप्यूटर्स हैं, और उनमें डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स हैं। और जो मेन और मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो हर एक में होते हैं और होने लाजमी है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। देखो, जैसे यहाँ आ गया ये सीरियल पोर्ट, USB टाइप पोर्ट, पावर पोर्ट, है ना। उसके अलावा CPU में पीछे ये क्या होता है, ये फैन होता है। चलो, इथरनेट पोर्ट, HDMI, ठीक है ना। ये मैंने दूसरी एक फिगर भी डाल रखी है। देखो, CPU की बैक साइड में देख लेना, ये ऊपर होता है कूलिंग फैन, जो कूल करता है अंदर CPU को, जो गर्म होते हैं पार्ट्स, ये फैन चलता है, इसको कूल कर लेता है। ठीक है जी। आजकल एक्सटर्नल फैन भी आता है, किस में आता है सर, लैपटॉप में आता है, नीचे एडजस्ट करते हैं हम। ठीक है जी। या उसके अंदर भी एक होता है, आप लैपटॉप काफ़ी देर तक चलाते हो, फिर उसके बाद आप देख लेना वहाँ से एक आवाज़ आएगी, जैसे AC उसके अंदर चलता है, वो फैन होता है उसके अंदर।
अच्छा जी, ये कूलिंग फैन है जो कूल करता है पूरे पार्ट्स को अंदर, ठीक है जी। दोनों चीज़ यही काम करते हैं, है ना। अच्छा इथर, अब यहाँ पर आ जाओ, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा पोर्ट्स का है। ये पावर कनेक्टर है जिसमें पावर आप भरते हैं, ये भी तो एक टाइप का पोर्ट है। ये PS2 पोर्ट है, USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, VGA, USB, ऑडियो जैक पोर्ट, ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं। देखो अब मैंने मेन इंपॉर्टेंट जितने पोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। 12 मेन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं हमारे पास, कितने, 12 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं हमारे पास एक कंप्यूटर में। कौन कौन से हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन है। सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, USB पोर्ट है, PS/2, यानी PS इस पोर्ट का नाम है, -2 यानी ये 2 पोर्ट्स होते हैं हर एक कंप्यूटर में। VGA पोर्ट, मॉडम पोर्ट या मॉडम के अंदर जो पोर्ट होता है हमारे पास, फायरवेयर पोर्ट, सॉकेट पोर्ट, इंफ्रारेड पोर्ट, इंफ्रारेड पोर्ट भी बता दूंगा आपको, ठीक है। गेम पोर्ट, डिजिटल वीडियो इंटरफेरेंस यानी DVI पोर्ट इसको बोलते हैं, और एथरनेट पोर्ट जो लास्ट पर होता है। कुल मिलाकर ये कितने हैं, ये 12 है इंपॉर्टेंट, ये आपको लाजिम पढ़ने हैं। मैं इंटरनेट पर एक जगह पढ़ रहा था, मैंने 1 घंटे सर्च करने के बाद मैंने देखा, तो फिर मैंने सोचा कि इसको शॉर्ट कैसे करूं, फिर मुझे कोई आइडिया नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने इसको क्या किया, शॉर्ट करने के बजाय ईजी इसको कर दिया, लेकिन पूरी डिटेल लिख दी। जैसे आप ये हम देख रहे होंगे, हर एक की डिटेल मैंने लिखी है, उतना शार्ट में नहीं, पूरा का पूरा लिखा है, ठीक है जी। अब ये पोर्ट्स क्या काम करते हैं, देखो ये यहाँ पर लैपटॉप है, इधर इसके साथ कुछ और कनेक्ट है, इधर कुछ और कनेक्ट है, इधर कुछ और कनेक्ट है ना। ये जो आपस में कनेक्शंस बनते हैं ना वायर्स के ज़रिए, है ना, ये वायर्स आपस में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सॉरी इंसर्ट कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट जगह पर, जहाँ पर ये इंटर किया जाता है, इसमें फिक्स किया जाता है, उनको बोलते हैं पोर्ट्स। ये तो आपको पहले ही ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मतलब मिल गई है और जनरली आपको ये सब को पता भी होता है पोर्ट क्या होता है, लेकिन इन पोर्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कम होती है कि कौन सा पोर्ट क्या होता है, यूजुअली कम होती है, ठीक है जी। यानी जो कनेक्शन है ना, जहाँ से वायर कनेक्शन हम डाल देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम पोर्ट्स बोलते हैं। अब वायरलेस पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है जी, वो भी एक है हमारे पास, देख लेंगे आगे। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरियल पोर्ट क्या है। सीरियल पोर्ट किसके लिए यूज होता है, सीरियल पोर्ट हमारे पास कैसे होता है, मैंने हर एक चीज़ की फिगर साथ में डाल रखी है, पिक साथ में डाल रखी है, वो भी हम वहीं पर समझ लेंगे। ये यूजुअली क्या होता है, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, किसके साथ, CPU के साथ। किस किस एक्सटर्नल डिवाइस को, मॉडम को, माउस को, कीबोर्ड को, है ना। बेसिकली एन ओल्डर PCs, मतलब ओल्डर जो हमारे पास PC थे उनमें ये ज़्यादातर चलता था, लेकिन आज भी है ये, ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक बस इतना इसमें समझने की, याद रखने की ज़रूरत है। इसमें 9 पिनस भी होते हैं और 12 पिनस भी होते हैं। पिनस का कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये जो यहाँ पर छेद है ना, ये हमारे पास क्या है, ये जनाब हमारे पास है सीरियल पोर्ट, ठीक है ना। सीरियल पोर्ट हम पढ़ रहे हैं ना, सीरियल पोर्ट का दूसरा नाम क्या है, COM, कॉम पोर्ट। कॉम यानी कम्युनिकेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, यानी कम्युनिकेशन पोर्ट, यानी कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। अब ये तो कम्युनिकेट ही करते हैं ना, कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं, ये कम्युनिकेट करता है ना, माउस से कोई कमांड करते हैं कम्युनिकेट करता है, मॉडम से भी कम्युनिकेट होता है, ठीक है जी। अब इसमें पिन्स होते हैं या तो 9 या 12। ये देखो इसमें कितने हैं, ये छेद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसमें, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ पर ये जो होल्स होते हैं ना, इसमें जो बाहर से भरा जाता है ना, उसमें पिन्स होते हैं। अब इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं पिन्स। या तो इसमें ये पिन्स 9 होते हैं, या तो 12 होते हैं, या तो 25 होते हैं। 9 या तो 25, कितने होते हैं पिन्स, 9 या 25। अगर याद रहता है तो नहीं तो इतना याद रखो, सीरियल पोर्ट किस किस काम आता है। ये माउस, एक्सटर्नल डिवाइस, माउस और कीबोर्ड और मॉडम को कनेक्ट करता है। ये देखो इसमें, ये इसकी बाहर की केबल है जो इसमें एंटर की जाती है। ये देखो इसमें बाहर की तरफ ये प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे आती है ना, सुइयाँ जैसी, ये अंदर जो है, इनको बोलते हैं पिन्स। या तो इसमें ये पिन्स 9 होती है या तो 25 होती है, ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट किसको बोलते हैं, देखो इसमें पिन्स पैरेलल आती है ऐसे, ये देखो ना, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। ये किस लिए काम आता है, ये करता है, इट सेंड सेवरल बिट्स एट द सेम टाइम एज इट यूजेस पैरेलल कम्युनिकेशन। देखो यानी ये डाटा, ये क्या करता है, ये जो केबल है ना, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हमने कनेक्ट किया। अब ये डाटा शेयर करता है, तेज़ शेयर करता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट यूजुअली कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर से लेकर कंप्यूटर। अब माउस भी कंप्यूटर है आपका,
आपका सीपीयू भी कंप्यूटर, आपका मॉनिटर भी कंप्यूटर, ये सारे जितनी चीज़ें हैं ये कंप्यूटर है। ये किस किस में ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे पास? पैरेलल पोर्ट ये यूज़ होता है हमारे पास किस में? स्कैनर और प्रिंटर। याद रखो पैरेलल पोर्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको एलपीटी पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलपीटी पोर्ट भी बोलते हैं। ये किस किस को कनेक्ट करता है? एक स्कैनर, एक प्रिंटर। अगर वो इसमें भी 25 पिनस होते हैं। कितने पिनस होते हैं? 25 पिनस होते हैं। ऑल्सो नोन एज लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंटर पोर्ट भी बोलते हैं और लाइन प्रिंटर पोर्ट भी बोलते हैं। एलपीटी लिखा है ना, लाइन प्रिंटर पोर्ट। कुल मिला के आप ये याद रखो जो पैरेलल पोर्ट हमारे पास है ये किस लिए काम आता है? सर ये प्रिंटर को कनेक्ट करता है और किसको करता है? स्कैनर को कनेक्ट करता है। किसके साथ? सीपीयू के साथ। सीपीयू आप भूल जाओ, आप कंप्यूटर बोल जाओ, ठीक है जी। कंप्यूटर के साथ किसको कनेक्ट करता है? स्कैनर और प्रिंटर को। ठीक है जी, समझ में आ गया? ये इसकी फिगर है, ठीक है जी। ये इसकी केबल है जो इसमें अंदर भरी जाती है। ऐसी केबलें आपने देखी होंगी। और आता है नेक्स्ट हमारे पास यूएसबी पोर्ट। क्या आता है? यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये सब आपको पता है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कब ये बना? 1977 में, ठीक है जी। मैंने पूरी यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। अब ये पोर्ट जो है ना, ये पोर्ट्स क्या है? ये पोर्ट्स हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लीजिए। देखो ये एक कंप्यूटर में मैंने दिखाया, ये एक लैपटॉप में इसके पोर्ट्स हैं। ये भी लैपटॉप में है, कंप्यूटर में भी ऐसे होते हैं। आजकल एक ऐसे है ना, एक पोर्ट आप कनेक्ट करो अंदर से, ये देखो इधर से, और इसमें बाहर से एक बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। जैसे वो होता है ना आपके पास घर में, जहाँ से एक ये आप उठाओ, इधर बिजली के साथ कनेक्ट करो, फिर इधर से 10 कनेक्शन आप उठा सकते हो। वैसे ये भी है एक्सटर्नल यूएसबी पोर्ट है ना, ये ग्रुप ऑफ पोर्ट्स इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे पोर्ट भरा जाता है। इसमें क्या है? कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, पेन ड्राइव भी इसमें भर सकते हो जनाब आप इसमें माउस भी, आप इसमें कीबोर्ड भी, जिस किसी का भी ऐसे यूएसबी के टाइप पर क्या बना हो, यूएसबी के टाइप पर जिसका केबल हो, है ना, यानी किसी भी डिवाइस का, वो इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये हर एक कंप्यूटर में पहले से लेकर आज तक होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है जी। ये आम सा एक पोर्ट है। चाहे आप कोई भी चीज़ आप डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो ना, आप यूजुअली इसी के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास PS2 पोर्ट। ये किसने बनाया है? ये IBM ने बनाया है ना। ये हर एक, इसको बोलते हैं PS, और ये 2 है ना, यानी हर एक कंप्यूटर में ये 2 होते हैं। ये देखो 2 है, एक और एक, 2। ये क्या करता था? जो पुराने ज़माने वाले PC थे ना, उनके माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करता था। ये देखो माउस और कीबोर्ड के कनेक्ट करता था, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें 6 पिनस होते थे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 पिनस होते हैं। ये देखो 6 पिनस, यानी ओल्डर माउस को और किसको? प्रिंट ओल्डर माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करता था कंप्यूटर के साथ। अब मैं CPU नहीं बोलूँगा, कंप्यूटर ही बोलूँगा। क्यों? हम एक जनरल टर्म यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर, ठीक है जी। ये देखो इसकी फिगर्स हैं आज भी ये चलता है, ठीक है जी। उसके बाद आता है VGA पोर्ट। क्या आता है? VGA पोर्ट। ये यूजुअली क्या होता है? ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना, यानी एक वीडियो कार्ड के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है जी। इसका कनेक्शन वीडियो कार्ड के साथ होता है। ये क्या होता है? VGA कार्ड हैज़ 15 होल्स। इसमें 15 क्या होते हैं? यानी 15 पिन्स के लिए जगह होती है। ये देखो, ये गिन लेना आप, ये भी गिन लेना, 15 होती है, ठीक है जी। 15 होल्स इन इट, ठीक है जी। VGA पोर्ट इतना मान लो, ये वीडियो के लिए होता है। किसके लिए होता है? वीडियो के लिए, वीडियो ग्राफिक्स के लिए, ठीक है ना जी, वीडियो और ग्राफिक्स के लिए। अब वीडियो बोलो, आप वीडियो ही शॉर्ट में याद रखो। ग्राफिक्स तो तभी बनेंगे ना, वीडियो की ही तो ग्राफिक्स बनती है, या इमेज की ही ग्राफिक्स बनती है ना। ग्राफिक्स मीन्स एक इमेज, इमेज वीडियो चलने पर भी बनती है, और इमेज आप कोई पिक चलाने पर भी, या जो ओपन करने पर बनती है, ठीक है जी। इतना शॉर्ट में याद रखो आप, ठीक है जी। ये इसकी क्या है? ये इसकी केबल है, जब बाहर से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये यूजुअली क्या होता है, आप देख लेना, ज़्यादातर ये कहाँ पर यूज़ होता है? आप अगर आप ये चलाते हो ना, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किस पर? आपका प्रोजेक्टर पर, वहाँ पर ज़्यादा ये लगता है, ठीक है जी। समझ में आ गया? क्योंकि उस पर वीडियो चलाना होता है ना, बड़ी वाली क्वालिटी का। और ये उसके बाद आता है हमारे पास सॉकेट्स। सॉकेट पोर्ट्स लिखो या सॉकेट्स लिखो। ये माइक्रोफोन को कनेक्ट करती है या स्पीकर्स को कनेक्ट करती है। स्पीकर्स से आवाज़ बाहर बढ़ाने के लिए, यानी आपकी आवाज़ कंप्यूटर से आप बहुत सारी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, आप क्या करते हो? स्पीकर एक कोने में रखते हो, उसके साथ वायर के ज़रिए इसको कनेक्ट करते हैं। खैर आजकल तो ब्लूटूथ का ज़माना है, ठीक है कि नहीं? अब लेकिन ये वायर्ड वाला सिस्टम भी है, ये हर एक कंप्यूटर में आता है। मैंने पढ़ाया आपको, मैंने आपको मेरे ख्याल से स्पीकर में या किसी
इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपको पढ़ा है, ये जो कलर्स है ना ये क्या मेंशन करते हैं, है ना। ये ऐसे सॉकेट्स होते हैं गोल, और ये किसके लिए होती है, या तो माइक्रोफोन, आपके मोबाइल में भी आप देख लेना माइक्रोफोन के लिए ऐसी जगह होती है कि नहीं, हेडफोन जिसको आप बोलते हैं, है ना, ईयरफोन, और उसके लिए यूज़ होता है, या तो स्पीकर्स के लिए, या तो होता है किसके लिए, ईयरफोन्स के लिए, ठीक है जी। कौन सा, सॉकेट्स। अब आ जाते हैं, ये देखो ये भी सॉकेट्स हमारे पास, ये फिगर मत देख लेना आप, ये देख लेना, ये देख लेना, ये देख लेना, ये देख लेना जो ऊपर है, ठीक है जी, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं हमारे पास फायर वर्क पोर्ट, क्या आता है, फायर वायर पोर्ट, क्या आता है, फायर वायर पोर्ट। ये इस कब बना, कैसे बना, इसमें तो आप बिल्कुल मत जाओ। ये क्या करता है, ये देख लो आप, देखो ये क्या करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्ट स्पीड पर क्या करता है, शेयर करता है, यानी एक्सचेंज करता है। यानी अगर आपको डाटा शेयरिंग करना है कंप्यूटर्स में, तो ये क्या करता है, ये उस इन दो पोर्ट्स में आप इधर से एक कंप्यूटर पर, जो इधर एक कंप्यूटर है, इधर दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ये मैं सीपीयू नहीं दिखाऊंगा, सीधे कंप्यूटर से कंप्यूटर तक जो पोर्ट है ना, इसके पोर्ट में, इसके पोर्ट में, कौन से वाले पोर्ट में, ये जो हम पोर्ट पढ़ रहे हैं फायर वायर पोर्ट, एक वायर कनेक्ट करते हैं, ये क्या करती है, ये फास्ट डाटा को करती है ट्रांसफ़र बिटवीन द कंप्यूटर्स, कौन, फायर वायर पोर्ट, ठीक है जी, समझ में आ गया। इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये इस पोर्ट की क्या है, ये देखो, ये इस पोर्ट की ये है, पोर्ट का ये पिक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा यूएसबी टाइप का ही होता है, लेकिन उससे लंबा थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है जी, समझ में आ गया। इसमें यूएसबी नहीं लगता है, या तो ऐसी होता है ये, ठीक है जी, ऐसी भी होता है ऐसी, और ये इसकी केबल्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पोर्ट से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैंने एक पीछे पढ़ा है उससे भी कर सकते हैं, और आने वाला और एक भी है उससे भी कर सकते हैं अब, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरीके का डाटा ट्रांसफ़र करना है और कितना जल्दी आपको करना है, और लेटेस्ट कौन सा है, ओल्ड कौन सा है, ये भी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपके पास इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड पोर्ट, ये देखो आप, ये इंफ्रारेड पोर्ट है। इसी तरह मैंने आपको मोबाइल में भी दिखाया, ये देखो मोबाइल में आप देख लेना, अपनी मोबाइल में आज देख लेना, किसी न किसी साइड से, या ऊपर से या नीचे से क्या होगा, आपका एक पोर्ट होगा, क्या होगा, एक पोर्ट होगा। ये क्या करता है, ये इंफ्रारेड सिग्नल्स क्या करता है, इसके ज़रिए, पहले मैंने जब बाहर पढ़ता था उन ज़माने में मैं यूज़ करते थे, हम ये क्या करते थे, इंफ्रारेड के ज़रिए, यानी जैसे हम ब्लूटूथ करते हैं ना, या शेयर चलाते हैं, उसी तरीके से ये फाइल वाइल शेयर कर लेता है, या ऑडियोज़ भी शेयर कर लेता है, कोई सा भी फॉर्मेट शेयर कर लेता है इंफ्रारेड, है ना। आजकल हम इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ना पहले ये थोड़ा सा, ये पहले से ही कम यूज़ होता था, वैसे यूजुअली कम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बहुत यूज़ किया है ये, इसके ज़रिए गाने, मूवीज़ ट्रांसफ़र करना मोबाइल से मोबाइल तक इंफ्रारेड के ज़रिए, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इसके आगे हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट वाला पोर्ट हमारे पास कौन सा है। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है गेम पोर्ट। गेम पोर्ट के नाम से ही पता चलता है ये गेमर्स के लिए होता है। ये जॉयस्टिक को कनेक्ट करता है, किसके साथ, जॉयस्टिक को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। ये होता है ये वाला पोर्ट। इसमें कितने पिन्स होते हैं, 15 पिन्स, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आता है मॉडम पोर्ट। मॉडम पोर्ट मतलब मॉडम में जितने भी पोर्ट होते हैं, अगर आपके घर में मॉडम है तो देख लेना उसके पीछे बहुत सारे पोर्ट्स होंगे। ये जो है ना, इनको बोलते हैं मॉडम पोर्ट्स। ये डिफरेंट मॉडम्स को भी कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट होते हैं इसके ज़रिए, है कि नहीं, डिफरेंट कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉडम पोर्ट बोलते हैं। ये देखो ये आपका मॉडम पोर्ट हो गया, ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ो आगे। ये देखो मैंने और फिगर्स बताई है आपको। मॉडम पोर्ट, मॉडम पोर्ट कुछ नाम इसमें ऐसे ही है तो नाम से ही पता चल जाता है, जैसे VGA ग्राफिक और वीडियो के लिए, मॉडम के लिए, गेमिंग पोर्ट गेमिंग के लिए, USB पोर्ट USB आपको पता ही है किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। डिजिटल वीडियो इंटरफेरेंस, देखो क्या होता है। अब ये क्या है, ये क्या है, डिजिटल वीडियो। ये वीडियो नाम से आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन वीडियो नाम से एक हिंट भी दे रहा है यहाँ पर। इसका मतलब नहीं ये वीडियो चलाने की का मतलब नहीं। ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, यानी कंप्यूटर CPU को किसके साथ कनेक्ट करता है, LCD या LED जो भी मॉनिटर आपके पास हो उसके साथ कनेक्ट करता है। यानी ये जो ऐसे बना है ना, ये वाले पोर्ट्स, ये करते हैं CPU को कनेक्ट किसके साथ, आपका मॉनिटर के साथ। फिर वो मॉनिटर कौन हो, LED हो, LCD हो, कौन सा भी हो, डेस्कटॉप हो, उसके साथ कनेक्ट कर लेता है इसको। यानी यहाँ से केबल बंधेगी इधर तक, ठीक है जी। ये हमारा आ गया डिजिटल वीडियो इंटरफेस पोर्ट। इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास इथरनेट पोर्ट।
इथरनेट भी यूज़ मैंने बहुत किया है, लोग आजकल बहुत कम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जब से ब्लूटूथ आ गया या इंटरनेट ज़्यादा आम हो गया या शेयरइट या ऐसी एप्लीकेशंस आ गई ना कंप्यूटर्स में, तो इन्होंने इन पोर्ट्स का काम ही ख़त्म कर दिया है। इसी लोगों को क्या है कि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है इन पोर्ट्स की रिगार्डिंग नहीं है। आप जाओ, आपने लैपटॉप लाया है घर में, आप देख लेना आज एक बार, आप उसमें से देखो कितने पोर्ट आपको लगते हैं कि वो आपके लिए, आपको पता है उनका काम क्या है, वो किस लिए यूज़ होते हैं। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूएसबी पोर्ट इतना पता होगा कि इससे क्या करते हैं, माउस कीबोर्ड कनेक्ट कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं हम, और इससे मतलब जितने भी हमें पेन ड्राइव वेन ड्राइव ऐसी मेमोरी कार्ड यू क्या करते हैं इसमें भर लेते हैं। लेकिन जितने सारे पोर्ट है ना, हर एक पोर्ट का यूजेज है, लेकिन जितने सारे ये एप्लीकेशन आ गए ना, शेयरइट आ गया, शेयर करने के लिए ऐसी चीज़ें, इन्होंने इन चीज़ों का काम ख़त्म कर दिया। ये भी शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। ये देखो ये किस मतलब स्पीड से डाटा को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेल या एज़ कम्पेयर टू उन एप्लीकेशन से ज़्यादा करता है, लेकिन हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और इसको किसकी ज़रूरत होती है, इसको सिर्फ ज़रूरत होती है इसके एक केबल की। ये केबल होता है ना, ये इजीली आप बना भी सकते हो, है ना, ये जल्दी जल्दी बन भी जाती है ये केबल, और इससे जल्दी जल्दी आपको ट्रांसफ़र होता है और सिक्योर ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर से कंप्यूटर के दरमियान। आज आप एक बात कर लेना, जिसके घर में जो सिस्टम होगा ना, सीपीयू को देख लेना पीछे से अच्छी तरह और चेक कर लेना कितने पोर्ट हैं, और ये नोट साथ में देख लेना कि इस पोर्ट को क्या है। चाहे तो एक मार्कर उठा लेना, उस पोर्ट को वहाँ पर नाम लिख देना। लैपटॉप जिसके पास है वो देख लेना उस पोर्ट में कौन सा पोर्ट कहाँ पर क्या है, उन पोर्ट्स का यूजेज फिर आप देख लेना। आपके पास अगर सिस्टम है ना, आप एक बार उसको देखोगे ना, ये जो आपको मैंने पढ़ा है ना, फिर आप लाइव अपनी आंखों से देखोगे ना, आपको बिल्कुल ये सारा याद रह जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता भी है, क्योंकि जितने भी हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हैं, अब ये भी तो जानना ज़रूरी है कौन किस चीज़ के साथ कनेक्ट होता है। अब मैंने आपको बताया माउस, आपको बताया मैंने कीबोर्ड, आपको मैंने बताया माउस और कीबोर्ड तो बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट होता है, यूएसबी के साथ भी कनेक्ट होता है। ऐसे आजकल माउस आते हैं। खैर अब देखो इतना सारा काम बढ़ गया है ना, मैं वायरलेस की बात कर रहा था, जो इंफ्रारेड की बात कर रहा था मैं। अब देखो ये जो हमारे पास कीबोर्ड कनेक्ट वायरलेस आ रहा है, माउस हमारे पास वायरलेस आ रहा है, ठीक है जी। ये कनेक्ट कहीं ना कहीं इसी इंफ्रारेड जो पोर्ट हमारे पास है इसके ज़रिए भी होते होंगे, है कि नहीं। देखो जब यही मैं कहना चाहता हूँ, जितना ये वायरलेस का ज़माना बढ़ गया ना, इन पोर्ट्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ज़ीरो हो गई। समझ लेते हैं चलो इसमें कोई ये छेद या सॉकेट जैसा रखा है, पता नहीं किसके लिए होगा, वक्त आने पर देख लेंगे। लेकिन नहीं, आपको एग्ज़ाम पास करना है, यू हैव टू नो कि ये पोर्ट किसके लिए, इस पोर्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है जी। विद दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह ऐसे जितने भी और वीडियो बनेंगे वो हम ज़रूर ले आएंगे। थैंक यू।